गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग मैम। आज की दिनांक है 28 दिनांक 28/11/2020। कक्षा है विषय उप विषय प्रकरण। विषय है हिंदी। उप विषय है गद्य प्रकरण है चक्र। तीसरा अवधि है 35 मिनट। तो बच्चों हम आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछने जा रहे हैं। अगर आपको उसका उत्तर आता है तो संपूर्ण वाक्य में उसका उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कि हम मेहनत करके क्या कमाते हैं? हम मेहनत करके धन कमाते हैं। ठीक है। जिनके पास बहुत धन हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे धनवान कहते हैं। ठीक है। और क्या धनवान व्यक्ति सारा काम स्वयं कर लेते हैं? नहीं, वो काम करवाने के लिए किसी को रखते हैं। अच्छा, घर का काम करने के लिए जिसे रखते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे नौकर कहते हैं। ठीक। क्या आपने कभी नौकर से संबंधित कोई पाठ पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा। तो बच्चों आज हम लोग बंदोपाध्याय द्वारा रचित नौकर नामक पुस्तक का पाठ का अध्ययन करेंगे। नौकर एक निबंध है। ठीक। ओके मैम। बंदोपाध्याय द्वारा रचित है नौकर, ये निबंध है, बंदोपाध्याय द्वारा रचित है। तो ठीक। तो बच्चों आप लोग प्रश्न संख्या 105 नंबर अपने अपनी पुस्तक का खोलिए। ओके मैम। खोलिए। ठीक। पहला है आश्रम। आश्रम में चल क्या चल दिए। ठीक। अब हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो क्या है, आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते थे। ठीक है। जिस जमाने में वे बैरिस्टर से हजारों रुपए कमाते थे उस समय वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की का आटा पीसा करते थे। क्या करते थे गांधी जी? सबसे पहले सुबह उठकर प्रतिदिन अपने हाथ से चक्की का आटा पीसते थे। ठीक। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। ठीक। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीना या मोटा आटा वे खुद ही पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। कई बार कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी फौरन उठ खड़े होते थे। क्या करते थे? फौरन ये फौरन उठ खड़े होते थे। ठीक। इसके आगे क्या है? फौरन उठ खड़े हो गए। पीसने में उन्हें पहले उसे बीनकर साफ करके वह जोड़ देते थे। कॉफीनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ गए थे। बाहरी लोग के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं आती थी। गांधी जी को
क्योंकि उन्हें क्या है कि वो अपने काम खुद करते थे। उन्हें अगर कोई बाहरी इंसान आ गया और उसका आटा, अगर वो आटा पीस रहे हैं, कोई आ गया तो उन्हें शर्म नहीं लगती, क्योंकि उनका मानना है कि हमें अपना काम करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। ठीक, इसके आगे बंदोपाध्याय क्या कहते हैं, निबंध का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा में अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। गांधी जी से बातचीत के अंत में वे बोले, बाबू, यदि मैं आपको कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताइए। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी ने उनके मन की बात ताड़ ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली में गेहूं बीन डालिए। मतलब तब भी उन्होंने पढ़ने लिखने का काम नहीं दिया। उन्होंने क्या किया कि एक थाली गेहूं है, उसको बीन डालिए, ये है काम। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। तो 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वो थक गए और गांधी से विदा मांगकर चले गए। क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे थे तो उनको लगा कोई इंग्लिश में या कुछ वैसा अंग्रेजी में वर्क देंगे, कार्य देंगे, जिससे गांधी जी को शर्मिंदा महसूस हो। गांधी जी ने उनकी मन की भावना को पढ़ लिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो सब ना करा के उन्होंने एक थाली गेहूं बीनने के लिए दे दिया। ठीक, तो क्या हुआ, मुश्किल, इसमें हो गया मुश्किल पड़ गया। ठीक, उसके बाद आता है कि फौरन ने लिखा दिया। फिर आ गया है अनाज। ठीक, ये आपके, इनको रिपीट करिए, फौरन करिए। हाँ, तो इसको दोहराइए, फौरन, मुश्किल, अनाज। हाँ, ठीक। अब क्या है आपका दूसरा, सॉरी, कुछ वर्षों धोते थे। ठीक, अब इसमें देख लीजिए आगे क्या कहते हैं। इसके आगे क्या कहते हैं बंदोपाध्याय जी, क्या कहते हैं इसके आगे। इसी निबंध का, नौकर निबंध का वर्णन करते हुए बताते हैं कि कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद की। ठीक, सवेरे ही प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। क्या करते थे, सवेरे जो है प्रार्थना के बाद, जैसे सवेरे प्रार्थना होती है, पूजा होती है, उसके बाद वो क्या करते थे, रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते हैं। पूजा करने के बाद क्या करते थे, रसोई में जाकर सब्जियां छीलते थे। ठीक, सब्जियां छीलते थे रसोई घर या भंडार में। आगे वे कहाँ गंदगी और मकड़ी का जाल देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते थे। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए क्या किया, आलू काट दिए। गांधी ने उन्हें समझाया कि आलू और नींबू बिना धोए नहीं काटना चाहिए। ठीक है, उसके आगे क्या कहते हैं बंदोपाध्याय जी कि एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनमें छिलकों या काले छक्के पड़ गए थे। उससे बहुत बुरा माना जाता। तब गांधी ने उन्हें समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और उन्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमजोर है। गांधी जी आश्रमवासियों को अक्सर स्वयं के भोजन परोसते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीजों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे। ठीक, इसके आगे क्या कहते हैं, इसके आगे कह रहे हैं बंदोपाध्याय जी कि दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को क्या करते थे, सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी कर चुके हैं। ठीक, आश्रम पर एक नियम यह भी था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करते थे। उसके बाद क्या कहते हैं बंदोपाध्याय जी निबंध का वर्णन करते हुए कि आश्रम का एक नियम यह भी था कि लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांधकर
धोते थे। ठीक, तो अब हम आप ये बताइए, इसमें एक प्रश्न है आपके लिए कि सवेरे जो है गांधी जी प्रार्थना करने के बाद क्या करते थे? सवेरे गांधी जी प्रार्थना करने के बाद सब्जियां रसोई घर में जाके सब्जियां छीलते थे। बहुत अच्छे। ठीक, अब अगला प्रश्न है आपका कि क्या बोलते हैं, अगला प्रश्न है आपका कि गांधी जी जो है क्या करते थे, अपने हाथों से क्या करते थे? प्रतिदिन सुबह उठकर अपने हाथों से क्या करते थे? क्या करते थे? चक्की चलाते थे। हाँ, चक्की में आटा पीसते थे। ठीक, तो इसमें क्या है आपका, इसमें कठिन शब्द क्या है आपका? जैसे क्या आना, फल, जैसे इसमें क्या हो गया, नींबू। ठीक, और इसमें क्या, इसमें हम विरुद्ध, क्या, विरुद्ध। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, बांध कर धोते थे, बांध कर। ठीक, अब आपका तीसरा पॉइंट आता है, एक दिन पछतावा हुआ। ठीक, अब क्या करिए आप लोग, इसके आगे मौन धारण करके बिना बोले हुए मन में इसका अध्ययन कीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, एक दिन से लेके पछतावा तक। ठीक है, हो गया? यस सर, हो गया। ठीक, अब आगे हम आपको शब्दार्थ दिखाते हैं। शब्द और अर्थ। ठीक, शब्द और अर्थ। पहला क्या है, फौरन। क्या, फौरन मतलब तुरंत, तुरंत। ओके मैम। ठीक है, क्या, फौरन मतलब तुरंत। मुश्किल, मुश्किल मतलब परेशानी, शांत, परेशानी, अनाज। नेक्स्ट है अनाज मतलब अन्न, जो हम खाते हैं, जैसे गेहूं हो गया, गेहूं। ठीक, चावल। ठीक, ये सब क्या हो गए, अनाज हो गए। फिर आपका है विरुद्ध, विरुद्ध मतलब विचार ना मिलना, विचार का अलग होना, अलग होना, विचारों का अलग होना। फिर है आपका बांध कर, बांध कर मतलब कि मिलकर क्या करते थे, वो बर्तन धुलते थे मिलकर, बारी बारी एक दूसरे से वो बांध दिए कि आपका इतना है, आपका इतना है, कार्य बांट दिया है, तो बांध कर मतलब मिलकर, मिलकर। ठीक, अब बच्चों हम आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछने जा रहे हैं, अगर उसका उत्तर आता है तो संपूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक, क्या, पहला प्रश्न है आपका कि गांधी जी किस आश्रम में रहते थे? गांधी जी साबरमती आश्रम में रहते थे। गांधी जी साबरमती आश्रम में रहते थे। ठीक, नेक्स्ट है सवेरे की प्रार्थना के बाद गांधी जी क्या करते थे? सवेरे की प्रार्थना के बाद गांधी जी चक्की पर आटा पीसते थे। चक्की पर आटा पीसते थे। गांधी जी को किससे बहुत प्रेम था? गांधी जी को बच्चों से बहुत प्रेम था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में कौन गांधी जी के साथ ठहरे थे? दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के साथ खोसले जी ठहरे थे। क्या बता रहे हैं आप? दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के साथ खोखले जी ठहरे